हाँ जी। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छा। ये 30वें श्लोक के माध्यम से भगवान ने हमें बताया कि धृति का अर्थ है धैर्य। ये धृति जो है किसमें होती है? बुद्धि के अंदर ही। बुद्धि की अनेक वृत्तियां हैं, उसमें से ये धैर्य की भी एक वृत्ति है। इसको क्यों बताया भगवान ने? धृति को, धैर्य को क्यों बताना शुरू किया? नारायण नारायण कि जो साधक हैं उनको धर्म का पालन करना चाहिए, और उसके लिए फिर धैर्य की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म का पालन बड़े कष्ट से होता है, और कष्ट के लिए धैर्य रखना ही पड़ेगा। मनु महाराज जी ने भी धर्म को और धर्म भी बताए हैं कि धर्म के और क्या लक्षण हैं, पर सबसे पहले उन्होंने धृति को, धैर्य को ही गिना है और कहा है कि इसके बिना धर्म का पालन पूरी तरह से नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने धृति भी सात्विक धैर्य को बताया कि सात्विक धैर्य रखना चाहिए, सात्विकता से इसी को ही ग्रहण करना चाहिए। राजसिक और तामसिक जो धैर्य है उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो हमारे काम का है वो सबसे पहले बताया, इसको धारण करें, सात्विक धैर्य को। अगर किसी में राजसिक और तामसिक है तो उसको छोड़ें। पर इसको कौन धारण कर सकता है? धर्म पालन के लिए कौन धारण कर सकता है? जिसका उद्देश्य एकमात्र परमात्मा हो, कि मुझे तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। उसके लिए जो भी यंत्र परमात्मा ने हमको दिए हैं, शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, अंतःकरण दिया है, और इनको चलाने के लिए प्राण भी दिए हैं। प्राण एक प्रकार की शक्ति है जिसकी शक्ति से ये सभी यंत्र चलते हैं। उसके लिए योग का सहारा लेना होता है। अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कहां से प्रारंभ करना है? यम से। यम का अर्थ क्या है? कि जो प्रारंभिक आवश्यक वस्तुएं हैं धर्म पालन के लिए,
तभी धर्म जो है वो प्रारंभ होगा। नींव है वो। कौन से हैं वो? यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सबसे पहले इनको अपनाया जाए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो बताया नियम। आसन के बाद, ये इसके बाद यम के बाद नियम। नियम भी इसी तरह से 5 बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कल इन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। तो यम के बाद नियम हो गए। फिर उसके बाद आसन, शरीर का नंबर आया। तो जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा तो हम धैर्य को भी स्थिर नहीं रख सकते। शरीर हिलता रहेगा तो हम भी अधीर हो जाएंगे। उसके लिए बताया आसन, आसनों का अभ्यास। तीसरा हो गया ये। अष्टांग योग के अंदर तीसरा स्टेप हो गया। यम, नियम, आसन। फिर है प्राणायाम। प्राणों को संयमित करना, नियंत्रित करना। क्योंकि प्राण की शक्ति से ही हमारी जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, ये संचालित होते। तो उन शक्तियों को जब हम इनके अंदर प्रेषित करेंगे, लगाएंगे, और जिधर चाहेंगे इधर हम उनको लेकर के जाएंगे। किन किन को, कौन से यंत्रों को महत्वपूर्ण बताया है? इंद्रियों को। तो इंद्रियां आप जानते ही हैं, 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये अंतःकरण है। अंतःकरण में चाहे मन कहो चाहे बुद्धि कहो, एक ही बात है। इनका क्या अभ्यास है? बाहर जाने का। इंद्रियां बाहर जाती हैं और अपने साथ मन को भी लेकर के जाती है। बाहर की तरफ मुख है इंद्रियों का। तो प्राणों से जो शक्ति मिले इंद्रियों को, उस शक्ति को अंदर की ओर लगाना है। इन इंद्रियों को सबको हम अंदर की ओर लगाएं। अंदर कौन है? परमात्मा है। परमात्मा तो बाहर भी है। तो बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ, परमात्मा में ही लगाना है। परमात्मा की गलियों में ही घूमते रहना है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी परमात्मा में लगे। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म भी हम परमात्मा के लिए ही करें। और जो मन है, संकल्प विकल्प करे तो भी परमात्मा का संकल्प विकल्प करे। बुद्धि करे तो परमात्मा का ही निश्चय करे। तो ये हो गया प्राणायाम। प्राण से हमने अपने आप को, अपने मन आदि को, सबको कंट्रोल कर लिया। प्राण का ही सहारा क्यों लिया? ये क्रम से सारी चीज चली आ रही है। आपको अच्छी तरह से क्रमबद्ध रूप से इस बात को समझना है। प्राण का सहारा क्यों लिया? क्योंकि प्राण स्थूल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुंभक के द्वारा। कल कहा था कुंभक माने प्राण को रोकना।
बाहर रोकना या अंदर रोकना, जहां चाहे हम रोकें। बाहर रोक करके हम परमात्मा बाहर भी है तो वहां लगाना, अंदर रोकना तो अंदर भी परमात्मा है तो वहां परमात्मा में लगाना अंदर। प्राण को ही क्यों लिया? रोकना तो मन को है, इंद्रियों को है, ये सूक्ष्म है। प्राण जो है ये स्थूल है, स्थूल चीज को पकड़ा जा सकता है। प्राणायाम के माध्यम से हम इस प्राण को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। प्राण और मन ये दोनों सगे भाई हैं। जोड़ ले हैं, जोड़ ले भी मत कहो। जो एक एक शरीर, शरीर एक नीचे तक धड़ से, धड़ धड़ से नीचे तक का एक शरीर और ऊपर दो, इस तरह से एक को पकड़ लिया तो दूसरा भी पकड़ा गया। प्राणों को नियंत्रित कर लिया तो मन भी नियंत्रित हो गया, या मन को नियंत्रित कर लो तो प्राण भी नियंत्रित हो गए। पर प्राणों को नियंत्रित करना सरल है क्योंकि वो स्थूल है, स्थूल चीज को पकड़ा जा सकता है। जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है स्थूल है, उसको पकड़ा जा सकता है। और पारा जैसे है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन है, नीचे गिर जाए तो पकड़ ही नहीं पाए। थर्मामीटर कई बार झटकते हैं उसको कि ये जो टेम्परेचर देखा था ये नीचे आ जाए, नॉर्मल से नीचे आ जाए तो देखें, तो झटकते हैं उसको, तो छूट जाता हाथ से। टूट गया तो फिर उसको पकड़ नहीं सकते। ये वैसे तो जब तक मन मन भी स्थूल ही है ना? मन सूक्ष्म है। तुलनात्मक रूप से इसको हम स्थूल कह सकते हैं। मन से जो सूक्ष्म है माया सूक्ष्म है, और माया से सूक्ष्म परमात्मा सूक्ष्म है। इसीलिए परमात्मा को किसी भी तरीके से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा पकड़ नहीं सकते, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते, ऐसा श्रुति में कहा है, वेद में कहा है। तो प्राण को कंट्रोल कर लिया तो मन भी कंट्रोल में आ गया। प्राण को कंट्रोल में करना सरल है। तो ये हो गया प्राणायाम का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। वो कैसे होगा कि मन को जब हमने कंट्रोल कर लिया, मन को हमने बाहर संसार के अंदर नहीं जाने दिया, परमात्मा के अंदर लगाया, तो इसको कहेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार को कैसे याद रखेंगे? प्रति और आहार। आहार क्या है? भोजन। पहले ये भोजन करता था संसार में, इंद्रियां हमारी, मन हमारा, ये सारा संसार को ही भोग करता था, संसार के जितने पदार्थ हैं उनका भोग करता था, उनका आहार करता था। अब उसको वहां से हटा करके क्या आहार करना है? उसके उलट आहार परमात्मा है, परमात्मा का आहार करना है, उसको कहेंगे प्रत्याहार। यानी इंद्रियां, मन जो बाहर मुखी थे अब उनको अंतर्मुखी करना है, परमात्मा की तरफ लेकर के जाना है। ये प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या, कम खाना भी होता है क्या? नहीं,
प्रत्याहार को एक महात्मा ने वोमिट भी कहा था, कि जब संसार को वोमिट कर दो, उल्टी कर दो, तो फिर उधर मन करेगा ही नहीं। अपनी की हुई उल्टी को भी, जो हम खाते हैं, खाया हमने और उल्टी कर दिया, तो उसको देखने को भी मन नहीं करता। यद्यपि हमने ही खाया है, वो हमारा ही अपने अंदर से निकला है, फिर भी नहीं मन करता। जिसको हम संसार को खा रहे थे पहले, उसको वोमिट कर देना है, उल्टी कर देना है, तो उधर मन जाएगा ही नहीं। इसी को कहा वैराग्य। तो प्रत्याहार हो गया। फिर मन को लगाना कहाँ पर है? परमात्मा में। और एकाग्र रखना है, उसको कहते हैं धारणा, कि परमात्मा में मन लगे और उसी में एकाग्र रहे, उसको कहते हैं धारणा। धारण कर लिया, बस उसी में लगे रहे। फिर उसके बाद बीच बीच में एकाग्रता टूटती भी है, फिर ले जाते हैं उसको वहीं पर, एकाग्र करते हैं बार बार। तो बार बार इस प्रकार का अभ्यास करने से फिर एकाग्र हो जाता है। किस तरह से एकाग्र हो जाता है, क्या पोजीशन हो जाती है एकाग्र की? पहले तो बार बार टूटता था, अब वो बार बार नहीं टूटता। अब जैसे तेल को किसी बर्तन में लो और उसको ऊपर से धार बांध करके नीचे गिराओ दूसरे बर्तन में, तो पतली से पतली धार हम उसमें डाल सकते हैं और वो टूटती नहीं है, तेल की धार। उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का क्या मतलब है? तैल धारावत, तेल की धारा के समान उसको टूटने नहीं देना। तैल धारावत, वो एकाग्रता जो है वो तेल की धारा की तरह से, जब तक सारा बर्तन समाप्त में तेल समाप्त नहीं होता, तब तक वो धारा चलती रहती है, टूटती नहीं है। उसको कहते हैं ध्यान। और जब ध्यान एकाग्र हो गया, तैल धारावत हो गया ध्यान, तो उसके बाद चित्त की वृत्ति कहीं जाती ही नहीं है, मन कहीं जाता ही नहीं है, स्थिर हो गया, परमात्मा में ही लगा रहा, बस। उसको कहते हैं समाधि। तो ये समाधि के 8 अंग हैं, योग के 8 अंग हैं। इनका सहारा लेकर के, इसके लिए धैर्य चाहिए। इन सारे 8 अंगों को पूर्ण करने के लिए, क्रमबद्ध रूप से इनको करने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए, जिसको धृति कहा है। और वो धैर्य भी कैसा चाहिए? सात्विक धैर्य, सात्विक धृति, राजसिक और तामसिक नहीं। राजसिक में तो धैर्य सतत नहीं बना रहता, संसार में ही घूमता रहता है। और तामसिक में तो संसार में भी नहीं घूमता, पड़ा ही रहता है। तो उनको छोड़ना है और सात्विक धैर्य को अपनाना है। इसीलिए भगवान ने धृति को बताया है कि धर्म के पालन के लिए सात्विक धैर्य, धृति अनिवार्य है। और उसका पहला कदम बताया यम। वो जो धर्म है वो यहीं से शुरू होता है। धर्म से शुरू होकर के फिर मोक्ष तक पहुंचता है। धर्म की नौका लेकर के इस संसार सागर को पार करना है, मुक्त हो जाना है। इस संसार में तो हम
डूबते उतरते रहते हैं, कभी डूबे कभी तैरे, कभी डूबे कभी तैरे, कभी जन्म हुआ कभी मरण हुआ, इस तरह से ही तैरते रहते हैं, तैरते डूबते रहते हैं। तो धर्म की नौका पर बैठ करके कहाँ पहुंचना है? अगले किनारे तक, मोक्ष तक। उसके बाद फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष हो गया। पर ये सारा होगा कैसे? धृति इसके लिए आवश्यक बताई कि धर्म को धारण करने के लिए धृति चाहिए, और इसी तरह से परमात्मा को धारण करने के लिए भी धृति चाहिए। हर कदम पर धृति चाहिए। फिर ये बताया कि ये तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे भी बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि इतने दिन हो गए हमको, अभी तक ये समझ में नहीं आया, अभी तक हमने ये धारण नहीं किया। धारण करने में बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे होता है। जब हम धारण कर लेंगे परमात्मा को, तो परमात्मा में हमारी प्रियता हो जाएगी, परमात्मा हमें अति प्रिय लगेंगे, फिर और कोई प्रिय नहीं लगेगा। अभी क्या है हमारा कि हमें प्रिय तो लगता है परमात्मा, हम कहते हैं परमात्मा तो हमको प्रिय लगता है, पर संसार भी प्रिय लगता है। अभी हमें संसार भी प्रिय है, परमात्मा भी प्रिय है। फिर क्या स्थिति होगी कि परमात्मा ही प्रिय है और कोई प्रिय नहीं। यही जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा है। जो भक्त हैं रेणु पराशर जी, तो योग से चल करके परमात्मा में पहुंचना है पहले, उनसे प्रियता उत्पन्न करनी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे योग के माध्यम से, जो अब योग की बात बताई, और चाहे प्रेम के माध्यम से, कि प्रेम को हम धीरे धीरे परमात्मा में बढ़ाएं, उसके धामों के दर्शन करें, हैं? उनकी लीलाओं को देखें, स्मरण करें, भक्तों का चरित्र पढ़ें, नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान की के लिए प्रियता उत्पन्न करें। जब अत्यंत प्रियता हो जाती है तो फिर भक्ति बनती है, उससे पहले भक्ति संपन्न नहीं होती। भक्ति का क्या मतलब है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो परमात्मा से लूंगा मैं, चाहे मुझे धन चाहिए, चाहे मुझे पुत्र चाहिए, चाहे मुझे शिक्षा चाहिए, कुछ भी चाहिए, चाहे मुकदमा जीतना है मुझको, चाहे बीमारी से छुटकारा पाना है, तो मुझे परमात्मा का ही सहारा चाहिए और किसी का नहीं। उसी से मेरी सारी समस्याएं हल होंगी। जब ऐसी स्थिति बनती है तब उसको कहते हैं भक्ति। उससे पहले तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमको कहीं अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है, या जिसकी क्वालिफिकेशन हो गई है उसको सर्विस दिलानी है, तो ये सोचते हैं कोई सिफारिश लगाएं, कोई नेता को, मंत्री को पकड़ें। इसी तरह से धन की चाहत है तो बिरला टाटा को किसी को पकड़ें। मुकदमा जीतना है तो मुकदमा कौन जिताएगा हमको? जो बड़े से बड़ा एडवोकेट होगा वो जिताएगा। बड़े से बड़े एडवोकेट भी नहीं जिता पाते हैं। परमात्मा की कृपा होती है तभी जिता पाते हैं वो भी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुझे
चाहे उनका सहारा लेना पड़े किसी का, पर वो सहारा तो निमित्त मात्र होगा। मेरा असली सहारा तो परमात्मा है? मेरी जो भी कामना होगी वो पूर्ति तो भगवान ही करेंगे। हाँ, इस प्रकार से हर, ये कहते हैं ना कि भक्त वो है जो विभक्त नहीं है। हाँ, विभक्त माने बटा हुआ, जो बटा हुआ नहीं है संसार में है, कुछ संसार में और कुछ परमात्मा में, तो बटा हो गया ना। इसी को कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं करनी है। नहीं, उलट बोल गया मैं। व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारी कहते हैं ना किसी व्यक्ति को भी, पुरुष को, स्त्री को या किसी और को व्यभिचारी बोलते हैं कि वो बड़ा व्यभिचारी है। पुरुष को कहते हैं ये व्यभिचारी है, यानी एक पत्नी व्रत नहीं है, दूसरी जगह जाता है। पत्नी को भी इसी तरह से स्त्री को भी कहते हैं ये भी व्यभिचारिणी है। कई जगह इसका ध्यान है। तो भक्ति कैसी करनी है? अव्यभिचारिणी, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, बस एकमात्र परमात्मा ही है बस। तो परमात्मा ही प्रिय है बस, ये उसके मस्तिष्क में निश्चय हो जाए बस। अगला स्टेप क्या है कि परमात्मा को फिर ढूंढे कहाँ? परमात्मा तो सब जगह है, बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर कहाँ पर है? मैं के अंदर। तभी तो हम छाती ठोक करके कहते हैं कि मैंने ये काम किया। मैं के अंदर परमात्मा को ढूंढे। क्यों जी, बाहर क्यों नहीं ढूंढते? बाहर भी तो परमात्मा है, ठीक बात है, बाहर भी परमात्मा है, पर मिलेगा कहाँ? मिलेगा यहाँ, ढूंढते तो रहो। जैसे राष्ट्रपति से मिलना हो तो राष्ट्रपति जाता तो बाहर भी है, कोई उद्घाटन करने के लिए, कोई और कार्य के लिए जाता तो बाहर भी है। उसकी सत्ता तो सारे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष का राष्ट्रपति। एक मिनट भाई, एक मिनट जरा। तो परमात्मा तो बाहर भी है अंदर भी है, पर मिलेगा कहाँ? दर्शन कहाँ होंगे? यहीं पे होंगे, अपने अंदर ही होंगे। जैसे राष्ट्रपति, सत्ता तो सारे भारतवर्ष में है, जाते भी हैं, पर आते फिर परमानेंट जो उनका रेजिडेंस है वो क्या है? राष्ट्रपति भवन। इसी तरह से परमानेंट रेजिडेंस हमारा भी यहाँ मैं है। मैं की ही खोज करनी है, यहीं पर मिलेगा। रमन महर्षि भी यही कहते थे, कोई भी उनसे प्रश्न पूछते तो वो यही कहते थे, मैं को खोजो। मैं को खोजोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। अनुभूति यहीं पर होगी मैं में आकर के। आप अपने बाहर तो, वीडियो ऑन कर लो आप अपने। अच्छा अच्छा। मेरा एक और क्वेश्चन था कि हाँ जैसे जी। हर अनुभूति तो हमें मैं रूप से होएगी, पर अगर हम ईश्वर को द्वैत समझते हैं, मैं नहीं समझते, फिर तो हम बाहर भी खोज सकते हैं ना। फिर क्यों नहीं बाहर खोज सकते? हम उसकी मैं से अनुभूति का अभी हमें नहीं पता, अभी हम उसको कुछ दूसरा समझते हैं, आकार और रूप वाला समझते हैं। हाँ, तो वो परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा, परोक्ष तो ज्ञान हो जाएगा। वो बाहर हो सकता तो है। वो, हाँ, परोक्ष तो हो जाएगा बाहर। दर्शन तो हो जाते हैं, भक्तों को नहीं होते दर्शन। भर- भक्त भी तो द्वैत में है ना, एक भगत है, एक भगवान है, जिसकी भक्ति करता है भगत। दो हो गए ना।
तो द्वैत है, दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भक्त जो है परमात्मा के दर्शन ही करना चाहता है, और ज्ञानी जो है वो तो वही बनना चाहता है। मुझे तो वही, मैं तो वही हूँ, क्योंकि उसको ज्ञान इसी प्रकार का मिलता है कि तू और परमात्मा अलग अलग नहीं है, तू वही तो है। तो दर्शन हो जाना भी बहुत बड़ी बात है, कि दर्शन अगर हो गए हैं तो फिर ये संसार छूट गया है, दुखों से निवृत्ति हो गई है। और उसमें इतना ही रहेगा कि विरह भी हो जाती है बहुत बार। जैसे गोपियां थी, तो भगवान जब तक थे तो खूब मस्त थे, चले गए तो विलखती रही हैं। दर्शन भी हो जाते हैं, फिर चले भी जाते हैं, अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। तो ये उनकी शक्तियां हैं, इस तरह की अंतर ध्यान होने की, प्रकट होने की शक्तियां हैं। तो अत्यंत उनके अंदर तीव्रता उत्पन्न करने के लिए, कि इतनी तीव्रता हो जाए कि फिर वो ये सोचें कि भाई मैं तो कभी भी मेरे से अलग ना हो, तो फिर ज्ञान की तरफ भी बढ़ता है बाद में जाके। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान के दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए तो फिर किसी और चीज के दर्शन की उसकी कामना रहती नहीं है। तो जिस प्रकार मैं की प्रतीति मैं की प्रतीति, ध्यान से सुनना, सर्व शरीर में है। मैं की प्रतीति, कान को पकड़ेंगे तो किसको पकड़ा? मेरे को ही तो पकड़ा। हाथ को पकड़ेंगे तो मेरे को ही पकड़ा। कोई भी अंग पकड़ा तो पकड़ा तो मेरे को ही ना। तो मैं की जो प्रतीति तो वहां पर है, हर जगह, शरीर के हर अंग में मैं की प्रतीति है। पर अनुभूति कहाँ होगी? वो हृदय में होगी, क्योंकि हृदय में ही वो विराजमान है। अनुभव यहाँ पर होगा, मैं रूप से अनुभव यहाँ होगा। वहां जो हमने अंग को पकड़ा, तो पकड़ तो उसी को लिया, पर मैं रूप से नहीं हुआ। मैं रूप से तो जब हम यहाँ हृदय के अंदर परमात्मा को अनुभव कर लेंगे, तब मैं रूप से प्रतीति होगी। तो इसी इसी शब्दावली को एक बार फिर सुने। जिस प्रकार मैं की प्रतीति, प्रतीत होना, सर्व शरीर में है, पर अनुभूति हृदय में। फिर सुनो, जिस प्रकार मैं की प्रतीति सर्व शरीर में, पर अनुभूति मैं में। इसी प्रकार परमात्मा की प्रतीति, इसी प्रकार परमात्मा की प्रतीति सर्वरूप, जैसे मैं की प्रतीति बताई थी ना, ये तो मैं प्रतीत तो यही हो रहा है ना। हम छाती पे हाथ मार के ही तो कहते हैं कि मैं ये रहा। कोई कहे तू कहाँ है, तू मैं ये रहा जी। तो मैं की प्रतीति तो यहाँ हो गई। इसी तरह से परमात्मा की प्रतीति तो सर्वरूप है, सब जगह वो है, उसकी प्रतीति है सर्वरूप में। सच्चित आनंद रूप में उसकी प्रतीति सर्वत्र है, सतरूप से भी, चित रूप से भी, आनंद रूप से भी। पर अनुभूति कहाँ होगी? यहाँ होगी मैं के अंदर ही, हृदय के अंदर ही। अनुभूति मैं में होगी, प्रतीति सर्वरूप में होगी। तो ये बात आपको ठीक तरह से समझ में आ गई। जिस प्रकार मैं की प्रतीति शरीर में, सारे शरीर में, पर अनुभूति हृदय में, मैं में, यहाँ पर हृदय में। इसी प्रकार परमात्मा की प्रतीति सर्व रूप में, पर अनुभूति मैं में, यहाँ पे मैं में। पर प्रतीति को तो हम मिथ्या मानते हैं ना, प्रतीत जो चीज हो रही है वो तो मिथ्या है।
मिथ्या अभी माना नहीं है ना। प्रतीति शब्द से नहीं होता, प्रतीति को तो हम सत्य ही मानते हैं। सारा संसार प्रतीत हो रहा है, हम इसको मिथ्या कहाँ कह रहे हैं? अभी मान तो नहीं रहे ना फिर मिथ्या। तो प्रतीति मिथ्या नहीं रहेगी। जो चीज प्रतीत हो रही है वो मिथ्या होगी, पर जो उसकी प्रतीति का जो कारण है, जिसके कारण वो प्रतीत हो रही है, वो मिथ्या नहीं है। सदरूपता के कारण, है रूपता के कारण परमात्मा की प्रतीति सारे ही पदार्थों में हो रही है। सदरूपता की, सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, सदरूपता है रूपता की। क्या ज्ञानी को ईश्वर की जो सारे संसार में प्रतीति है, वो इसको मिथ्या लगेगी ज्ञानी को? उसे ये लगेगा कि जो ये जो प्रतीत हो रहा है, ये परमात्मा ही इस रूप में प्रतीत हो रहा है। तो फिर आपकी ये कारण वाली बात हुई कि जो प्रतीत हो रहा है वो तो उसको मिथ्या लगेगा, पर जो उसका कारण है वो उसे सत्य लगेगा, ये बात हुई। प्रतीति के पीछे जो कारण है। हाँ, वही सच्चा लगेगा। ये प्रतीति भी जो है, जब वो उसकी सातवीं जो स्थिति होती है, तो उस वक्त ये संसार भी नहीं प्रतीत होता उसको। प्रतीति भी प्रतीति नहीं होती। जो दिख रहा है संसार, ये संसार भी नहीं दिखता। और उससे पहले की स्टेज के अंदर दिखता है, मगर उसको वो मिथ्या जानता है कि वास्तव में ये है नहीं, बस मालूम पड़ रहा है तो परमात्मा ही। और फिर ये प्रतीति भी नहीं दिखाई पड़, संसार भी नहीं दिखाई देता, परमात्मा ही है बस। उसके अतिरिक्त ये तो माया है। माया जी की जो है वो कोई सत्ता ही नहीं होती, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसके बाद फिर आता है तो हमारी जो धृति है, यानी धैर्य है, इसके लिए जो हमको प्रयत्न करना पड़ता है, फिर भी धृति नहीं हो पाती। संसार को छोड़ करके परमात्मा में धृति नहीं हो पाती, धैर्य नहीं हो पाता, धर्म में धैर्य नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अनादिकाल के हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं। किसके संस्कार पड़े हुए हैं? अनात्मा के। ये सारा संसार अनात्मा है। अनात्मा का क्या मतलब है? जो मैं से अतिरिक्त है वो अनात्मा है। जो मैं है वो तो आत्मा, और मैं से अतिरिक्त जो है वो अनात्मा है। तो अनात्मा के संस्कार पड़े हुए हैं अनादिकाल से, अनेक जन्मों से। वही इंद्रियों में भी पड़े हुए हैं, इंद्रियां भी इधर बाहर ही भागती हैं। मन में भी पड़े हुए हैं, मन भी जो है वो भी बाहर ही जाता है इंद्रियों के साथ। और शास्त्र तो ये कहता है कि केवल परमात्मा के दर्शन करो। क्या कहता है वो श्रुति? क्या कहती है? आत्मा व अरे दृष्टव्य। अरे आत्मा को ही तो देखो, देखने लायक तो आत्मा ही है। दृष्टव्य, देखने योग्य, देखने योग्य आत्मा ही है। आगे फिर क्या कहता है? देखो कैसे? श्रोतव्य, श्रवण करो। फिर क्या कहता है? मंतव्य, मनन करो। फिर क्या कहता है? निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करो। इसको बाद में समझाएंगे, अभी तो केवल वो दर्शन की ही बात है कि श्रुति कहती है कि दर्शन करने योग्य है, दर्शन करो। अब हमारा दर्शन क्यों नहीं होता हमको? दर्शन हम किन चीजों से करते हैं? आंख से कर लिए दर्शन, कान से भी दर्शन कर लिए। दर्शन का मतलब ये मत समझना कि आंखों से ही होते हैं दर्शन, कान से भी दर्शन होते हैं।
कान से दिखता नहीं है, कान से सुनता है ना, तो दर्शन हो गए कि नहीं हो गए हमको। किसी कवि ने कोई कविता पढ़ी, सुनाई, तो कान से सुनी हमने, आंख से तो देखी नहीं कविता, पर हमको ज्ञान हो गया उसका, हमको प्रसन्नता हो गई उससे, हम हंसने लगे, बहुत अच्छा लगा है। सटायर कही है किसी के ऊपर। वैसे भी अगर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हम उसको पहचान भी लेते हैं और हम उसकी शक्ल भी इमेजिन कर लेते हैं फटाफट कि ये वो हाँ, व्यक्ति है। अनुभव भी हो जाता है इसी तरह से। गाय भैंस की आवाज आती है तो पहचान लेते हैं, कुत्ते की आवाज को पहचान लेते हैं, मुर्गे की आवाज को भी पहचान लेते हैं। आवाज से भी है इसी तरह से, गंध की भी आवाज, गंध आई तो फूल समझ जाते हैं कि भाई ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ऐसे भी समझ जाते हैं, गंध से भी आ जाता है। इसी तरह से चखने से भी हमको आ जाती है, पता लग जाता है। स्पर्श करने से भी हमको पता लग जाता है कठोर है ये क्या है। अगर स्पर्श करके हमको ये भी पता लग जाएगा कि ये घोड़े का आकार का है, ये क्या है, चारों तरफ अगर घुमाएंगे तो दर्शन का मतलब है सारी ही इंद्रियों से और मन से भी दर्शन। मन से भी हम दर्शन करते हैं। बैठे हैं कॉलेज में, पढ़ा रहे हैं, एक ही क्षण के अंदर हमारा हमको दर्शन हो गया अपने घर का, याद आ गई। बैठे हैं इंडिया में, है, दर्शन हो गए वहां के, अमेरिका के, एक ही क्षण के अंदर, क्षण के भी हजारवें हिस्से के अंदर उसके दर्शन हो गए, ये भी तो दर्शन कहलाएंगे। मन भी, मन से भी दर्शन होते हैं। अभी जो दर्शन करने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारी आदत है, अभ्यास पड़ा हुआ है, अनंत जन्मों के अभ्यास के कारण वो बाहर की तरफ है। आंख बाहर देखती है, सारी इंद्रियां बाहर देखती है, बाहर करती है जो भी कुछ है। पर वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जो आंख देखती है वो आंख नहीं देखती, जो आंख की आंख है वो देखती है। आंख की आंख, कान का कान, जो कान नहीं सुनता, कान का कान सुनता है। कैसे कहेंगे इसको, कैसे समझेंगे? आंख बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही, और डॉक्टर ने जो है वो टॉर्च मार करके कह दिया कि तुम्हारी तो आंख नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? प्रकाश नहीं है। अगर उसमें प्रकाश होता तो मोतिया आया हुआ है तो मोतियों को हटा देता, काला मोतिया आया तो उसको हटा देता, और कोई चीज होती तो उसको ठीक कर देता। अगर प्रकाश ही नहीं है तो आंख नहीं देख पाएगी। इसी तरह से कान होते हुए भी कान नहीं सुन पाते, यंत्र पूरे होते हुए भी यदि वो प्रकाश रूप परमात्मा नहीं है, जो कान का कान है, आंख की आंख है, इसी तरह से सारे ही अंगों का वही है, प्राण का जो प्राण है। क्या हम कह सकते हैं कि जैसे वो जो मृत व्यक्ति है वो भी नहीं देख पाता क्योंकि उसका आँख की आँख नहीं है या कान का कान नहीं है? हाँ, उसमें जो सामान्य रूप से जो चीज को ग्रहण करना था, उसने सामान्य प्रकाश को जो ग्रहण करना था, वो वाला ही अंतर नहीं है उसके अंदर, तो चला गया, निकल गया। सामान्य प्रकाश तो है, मगर वो प्रतीत नहीं होता सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाए। ये जो हमको आसमान के अंदर जो हवाई जहाज दिखाई पड़ता है, ये किस लिए दिखाई पड़ता है? कि उसके अंदर कोई प्रकाश चमकता हुआ होता है तो दिखाई पड़ता है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। आवाज से अंदाजा बेशक लगा लो, आवाज भी तो एक प्रकार की आंख हो गई ना, इस तरह से तो पता लग जाता है। आंख की आंख, जो बहरा है
उसको हवाई जहाज की आवाज ही नहीं सुनाई देगी। जो अंधा है उसको हवाई जहाज की प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा। जो दोनों तरह से है तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई हवाई जहाज को है भी आसमान में कि नहीं है। ये जो आँख की आँख है इसका मतलब चेतन नहीं है क्या? चेतन ही है ना आँख चेतन, की आँख का मतलब? चेतन, चेतन, चेतन। जो चेतन भी तो प्रकाशी रूप, प्रकाश रूप कहो उसको, ज्योति रूप कहो। अगर कोई व्यक्ति जैसे बहरा है, चेतन तो उसके अंदर है, क्योंकि उसकी हाँ, आँख तो देख रही है, फिर चेतन हाँ, उसके, वो बहरा कैसे हो गया? चेतन तो है, उसके कान का कान तो अंदर है। हाँ, तो ऐसे को ठीक भी तो कर देते हैं। डॉक्टर ऐसे को ठीक भी तो कर देते हैं, कान के अंदर एक यंत्र लगा देते हैं तो सुन लेता है। हाँ, पर कभी-कभी जब यंत्र नहीं लगता तो फिर हम ये कहेंगे यंत्र पूरा खराब हो गया। इसका मतलब फिर चेतन तो है, मतलब चेतन तो, चेतन भी चाहिए और यंत्र भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। हाँ, प्रमुखता तो उस चेतन की रही ना। आंख में प्रकाश नहीं है तो नहीं देख सकता। यंत्र भी ठीक होने के बाद नहीं देख सकता, प्रकाश नहीं है। और अगर प्रकाश है तो यंत्र में गड़बड़ है तो ठीक कर देगा। तो जो आंख की आंख है, कान का कान है, रसना की रसना है, प्राण का प्राण है, इसीलिए कहा है। पर ये तो कह रहा है कि शास्त्र तो ये कह रहा है, श्रुति तो ये कह रही है कि परमात्मा को हम कभी आंख से नहीं देख सकते। ये कैसे हो गया? तो इसके लिए दो तरीके से कहा गया है। कैसे? आत्मा आंख के द्वारा देखती है, आत्मा कान के द्वारा सुनती है। एक तो तरीका ये हो गया कि उसकी सहायता से सुनती है। ये कहते हैं ना कि जो जो जिसके पैर भी नहीं तो वो चलता है, आंख नहीं तो देखता है। परमात्मा के बारे में ही कहा गया है ये, कि वो नहीं है तो भी देख चलता है, पैर नहीं है तो भी चलता है, हाथ नहीं है तो भी कर्म करता है। उसके कुछ है तो नहीं, पर करता है, क्योंकि इनके माध्यम से करता है सब कुछ। आत्मा आंख के द्वारा देखती है, अथवा जो आंख से देखता है वो परमेश्वर है। जिसके द्वारा आंख देखती है वो परमात्मा देखता है, वो परमात्मा है। जिसके द्वारा आंख देखती है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। जिसके जिसके द्वारा आंख देखती है वो परमात्मा है। या ये कहो कि आत्मा आंख के द्वारा देखती है, जो आंख से देखता है वो परमेश्वर है, ऐसे कहो। दोनों तरीके से कहो। जिसके द्वारा आंख देखती है वो परमात्मा है, जो आंख से देखता है वो परमेश्वर है। फिर आगे चलते हैं। वही संस्कार की बात आ गई, क्योंकि हमारे को अंदर अनात्मा के संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए चाहे जितनी हम कोशिश करें, चेष्टा करें, झट से इंद्रिय बाहर देखने लगती है। मन जो है अनात्मा का चिंतन करने लगता है। प्राण जो है वो परमात्मा अनात्मा की चेष्टा करने लगता है। तो उधर जाने से रोकना है। ये रोकना किससे होगा? धैर्य से। और धैर्य जो है शॉर्ट लिव्ड नहीं, लंबा धैर्य चाहिए। और ये धैर्य जो है किस तरह से प्राप्त होगा? कि हमारे अंदर जो अनादि काल से जो संस्कार पड़े हुए हैं,
ईश्वर के अनुग्रह से होगा। ईश्वर का अनुग्रह यहाँ पर चाहिए। कैसे अनुग्रह चाहिए? ईश्वर का अनुग्रह का क्या प्रकार होगा, किस तरह से अनुग्रह करेगा वो ईश्वर? जब हम सारा अपना प्रयत्न, सारा ही प्राण धैर्य पूर्वक परमात्मा की तरफ लगा देंगे, तब वो अनुग्रह करेगा। और क्या अनुग्रह करेगा? कुछ संस्कार तो हमारे ठीक भी होंगे ना। अधिक संस्कार तो हमारे हैं अनात्मा के, मगर कुछ संस्कार जो होंगे वो ठीक भी होंगे, उनको आगे कर देगा। दूसरे संस्कार दबे रहेंगे। ये उसका अनुग्रह करने का तरीका है कि ठीक संस्कारों को आगे कर देना, गलत संस्कार जो है वो दबे रहेंगे। और फिर जो बताया ना, धैर्य रखना है, चेष्टा करनी है, प्राणों को लगाना है। किधर लगाना है? अब वहां पर वो आएगा, श्रवण मनन निध्यासन। जो श्रुति ने कहा था, आत्मा व अरे दृष्टव्य, आत्मा तो देखने के योग्य है, देखो, देखने योग्य है। कैसे? उपाय क्या है? श्रोत्रिय, श्रोत्रव्य, सुनो, श्रवण करो, मंतव्य, मनन करो, निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करो। इसके लिए क्या बताया? श्रवण करो, एक बार श्रवण किया तो मनन उसका 100 बार मनन करो, तभी तो निश्चय होगा ना, पक्का तो तभी होगा। पहले जो हमें ABCD या ए आ सिखाते थे, कै ख सिखाते थे अध्यापक, तो क्या करते थे? कोई गलती आ गई तो उसको कहते थे, इसको, इस सारी गलती को जो शुद्ध लिखो, सारे पन्ने पर लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, तभी पक्का होगा। तो कह रहे हैं एक बार सुना, 100 बार उसका मनन करो, युक्तियों से पक्का करो, निश्चय करो। जब वो निश्चय हो गया तो 1000 बार उसको उस निश्चय के अंदर बैठो, निश्चय से डिगेगा, फिर निश्चय पर बैठे रहना है, फिर डिगेगा, फिर निश्चय करना है। निश्चय में अगर कोई ढील आती है तो फिर श्रवण करो, श्रवण से जब समझ लिया, फिर बार बार उसको फिर युक्तियों से फिर पक्का करो। युक्तियों से पक्का हो गया तो फिर उसके अंदर बैठो, जिस चीज को जान लिया उसके अंदर बैठो। बैठ गए उसके अंदर, फिर डिगोगे तो फिर बैठो बार बार। क्यों डिगते हैं? कि ऐसी हवा आती है पूर्व जन्म के संस्कारों की कि वो डिगा देती है। पर साहस नहीं छोड़ना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। इसीलिए धृति को अति आवश्यक बताया कि धर्म के पालन में अति आवश्यक है, और ब्रह्म तक पहुंचने में, मोक्ष तक पहुंचने में भी धैर्य की अति आवश्यकता है। और ये धैर्य जो है ये बड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा। इसलिए उत्साह रखे रखना है, धैर्य नहीं समाप्त करना, धैर्य नहीं छोड़ना। ऐसा भक्ति में भी तो होता है, कभी कभी हम नाराज बिल्कुल। होते हैं, सोचते हैं करेंगे, लेकिन हमें उनके सिवा कोई और दिखता तो नहीं है, फिर 2 दिन गुस्सा होके फिर वहीं पे चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए।
जिस चीज का हमने एक उद्देश्य बना लिया कि परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो उससे नीचे नहीं उतरना, फिर दर्शन करने ही है, कितने ही बार गिरो फिर उठो। भारतवर्ष में जो एक मुसलमान जो था, वो आक्रमण करता था, और राणा प्रताप उसको हरा देते थे बार बार। तो निराश होने लगा, एक दिन उसने कमरे के अंदर देखा कि एक मकड़ी जो है वो बार बार चढ़ रही है दीवार के ऊपर, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है। उसने सोचा कि ये मकड़ी अपना हौसला नहीं छोड़ती है, धैर्य नहीं छोड़ती है, बार बार चढ़ती है, तो मैं क्यों इस तरह से करूं। 17 बार उसने आक्रमण किया, तब जा करके वो सफल हुआ। 17 बार, ये इतिहास की बात है, सत्य बात है ये। तो भक्त भी इसी तरह से करता है कि भगवान का ध्यान हट जाता है, संसार की तरफ ध्यान चला जाता है, विक्षेप हो जाता है मन के अंदर, फिर लाता है उसको, फिर उसका स्तोत्र पाठ करता है, फिर जप करता है, और जो भी कुछ क्रियाएं हैं, आरती करता है, नृत्य करता है, जो भी कुछ करता है उसी उसी की गलियों में ही घूमता रहता है, बस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब अधिक समय इस तरह से हो जाएगा कि किसी एक क्रिया में लगे रहे, परमात्मा की भक्ति में लगे, उसकी उपासना में लगे रहे, तो परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ज्ञान में लगा रहेगा तो ज्ञान में परमात्मा से एक हो जाएंगे, मैं रूप हो जाएंगे कि मैं वही तो हूँ। एकता नहीं होगी, एकता दो चीजों की एकता जो है वो कभी हट भी सकती है, बल्कि वही है ये समझ में आ जाएगा, ये निश्चय हो जाएगा, ये अनुभूति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि मैं पहले भी वही था, अब भी वही हूँ, मैं कभी अलग हुआ ही नहीं था। जी। तो इस पर चिंतन करना जी, आप खूब अच्छी तरह से चिंतन करना। कोई प्रश्न हो तो इसको, क्योंकि काफी गंभीर है, ये बहुत गंभीर है, इसमें सारा ही वेदांत उंडेल दिया है भगवान। भगवान ने कही है, भगवान ने महाराज जी महिषानंद जी के माध्यम से सारा ही वेदांत इसमें उंडेल दिया। और इस बापू ने जो है प्रयत्न किया है कि भाई जो कुछ उन्होंने उंडेला है उसको जितना भी आधा पाधा बोल सकता हूं मैं, खर्र आवाज में बोल सकता हूं तो बोलो। एक शंका आई है, उस शंका का भी समाधान आप लोगों के समक्ष हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। शंका ये है कि विवेक हो गया, मान लीजिए पता लग गया कि भाई क्या शास्त्र कहता है, क्या करने को कहता है, क्या छोड़ने को कहता है, विधि और निषेध पता भी लग गया, फिर भी निश्चय नहीं होता। क्या करें इस बात का, इसका उपाय क्या है कि निश्चय क्यों नहीं होता। विधि निषेध का तो पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये शास्त्र ने बता दिया, समझ भी लिया, पर इसका निश्चय नहीं होता, तो इसका उपाय क्या है जी। फटाफट बोलना है सबने। इसमें भी क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हैं। ठीक बात है। तो एक तो ये हुआ जी, अभी विवेक हुआ नहीं है अभी पहले। विवेक हो जाता तो सही गलत का विवेक हो जाता तो फिर साहस करके छोड़ना चाहिए, तब तो उसको विवेक कहते हैं वैसे तो। नहीं तो फिर सिर्फ जानकारी है कि अभी इन्फॉर्मेशन है हमारे को कि हाँ ये सही है ये गलत है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुई है। विवेक नहीं हुआ कि अगर सही हो गया, सही जानने के बाद उसको पकड़ लिया, गलत को छोड़ दिया, तब विवेक कहें। जैसे डॉक्टर के पास गए जी, प्रिस्क्रिप्शन लिखी उसने डॉक्टर ने, अब शास्त्र तो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जी, वो प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के माथे से लगाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, बड़ी पूजा करेंगे, तो रोग ठीक होने वाला नहीं है।
उसको सही मान करके कि सही डॉक्टर के पास आए हैं, डॉक्टर सही है, शास्त्र सही है, प्रिस्क्रिप्शन ठीक लिखी है, दवा का सेवन करेंगे तो लाभ होगा जी, और नहीं तो फिर भटकते रहेंगे जी। फिर यही हो सकता है, विवेक नहीं हुआ है अगर तो भटकेंगे। देखो विवेक जो है ना जी, विवेक का अर्थ होता है विविच्य। विवेचन करना मतलब दो चीजों को अलग अलग जानना। छोड़ने की बात नहीं आई है यहाँ पर। छोड़ना तो वैराग्य से होता है। गेहूं यानी चावल और उसमें कोकड़ू छांटने के लिए कह दिया, दोनों अलग अलग कर दिए। अभी उसको थाली में से फेंका नहीं है कोकड़ू को, अभी वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य की बात नहीं आई है। ये तो निश्चय तो हो गया, सुन लिया था कि भाई कोकड़ू की ऐसी शक्ल होती है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसी को कहते हैं विवेक। अभी जो है वो निश्चय तो हो गया कि भाई विवेक तो है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये अपनाने लायक है, ये अपनाने लायक नहीं है, निश्चय तो हो गया। मगर अभी उस निश्चय का परिपाक नहीं हुआ है। कैसे करें? या निश्चय ना कहिए कि भाई निश्चय अभी हुआ नहीं है इस बात का, ये भी अर्थ लगा सकते हैं। तो फिर निश्चय कैसे हो, इसमें क्या बाधा आती है, ये भी करें। हाँ जी। देखो एक तो जो बिमला जी ने बताया कि अनंत जन्मों के जो अनात्मा के संस्कार हैं वो भी बाधक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि शास्त्र में अभी पूरी श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में पूरी जब श्रद्धा हो जाती है तो फिर उसका पालन करता है आदमी, श्रद्धा की कमी। दूसरा ये है कि संसार की सत्यता पड़ी हुई है हमारे अंदर कि संसार सच्चा है, तो निश्चय नहीं होगा, फिर शास्त्र में निश्चय नहीं होगा। शास्त्र में श्रद्धा नहीं, दूसरा संसार में सत्यता पड़ी हुई है। आप कहोगे जी शास्त्र में तो श्रद्धा है। शास्त्र अगर ये कहता है, और शास्त्र की बात को सदगुरु कहता है कि दिन अगर है तो दिन में भी अगर वो ये कहता है कि अब तो रात है, तो ये निश्चय होना चाहिए कि है तो रात ही, मेरे को समझ में नहीं आई है। तो फिर वो पूछता है कि भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, रात ही है, अब मुझे सो ही जाना चाहिए। ये तो है, हो गया उसको निश्चय। मगर अभी जो है उसमें शंका पड़ी हुई है। सो भी जाएगा वो, मगर अभी युक्तियों से सिद्ध नहीं हुआ है। मनन करेगा, उसका शास्त्र का मनन करेगा, तब वो निश्चय में आएगी बात। तो अभी सुना भर है, 100 बार उसको सुनकर के 100 बार मनन नहीं किया है, युक्तियों से उसको दृढ़ नहीं किया है। तो एक तो शास्त्र की श्रद्धा कम, संसार की सत्यता। हमारा तो प्रतीति भी मिथ्या, शास्त्र में निश्चय हो गया हमारा तो प्रतीति मिथ्या लगने का कारण भी नजर आने लगेगा। हाँ, फिर संसार जो सच्चा कैसे लगेगा जब एक चीज निश्चय हो गई कि रात हो गई। जैसे भगवान ने उसमें युद्ध के अंदर जब उसने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि मैं उसका वध कर दूंगा सूर्योदय से पहले, सूर्य छुपने से पहले, और फिर ऐसा लगा भगवान को कि भाई ये होगा नहीं इस तरह से, जब तक कि वो क्या बात हुई थी, वो महाभारत की कथा के अंदर है
तो भगवान ने जो था ना, दिन में ही अंधकार कर दिया था, रात्रि कर दी थी, सूर्य छुपा दिया था अपनी माया से। जयद्रथ का वध हाँ, करने के जयद्रथ वध की बात थी। तो इसी तरीके से जब अत्यंत विश्वास हो जाता है शास्त्र के अंदर, तभी बात बनती है। वो विवेक जो है तभी कारामद होता है, अभी शंका बनी रहती है। दूसरा, ये संसार की सत्यता भी बनी रहती है। तीसरा, जो बिमला जी ने बताया था, अनंत जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं संसार को सत्य मानने के लिए। और फिर ये है कि परमात्मा जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। हमको जो सत्यता का जो निर्णय हम करते हैं, वो हमारी इंद्रियों से सत्यता का निर्णय करते हैं, कि इंद्रियों से हमको जिसका ज्ञान हो जाता है वही चीजें सच्ची होती हैं। जिनका इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है वो चीज है ही नहीं, ऐसा भी समझते हैं हम। ठीक है जी, इसमें कुछ किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो, नहीं तो समाप्त करते हैं, 10 मिनट हो ही गए। ठीक है जी। हाँ जी, कौन करेंगे? खुराना जी स्वेच्छा से करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, पुस्तक नहीं है जी। अच्छा जी, राशद जी आप करिए। जी। ओम इसमें तो पूर्ण एक कागज जो है ना वो जेब में डाल लिया करो। अच्छा जी। पूर्ण आहुति का कोई लंबा चौड़ा है नहीं, लिखकर अपने जेब में डाले रखा। मैं डायरी में लिख लूंगा जी, डायरी जेब में रहती है। हाँ, बस तो फिर ठीक है। और इसी तरह से अगर वो भी याद भूल जाता हो अखंड मंडलाकारम, तो वो भी लिख लो। हाँ जी, उसमें क्या आपत्ति? ठीक है, बोलिए जी राशद जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।